स्तुति करें। यहाँ पर जो परमेश्वर का दास दाऊद है, जिसका ये भजन लिखा है, यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, भजन संहिता अगर 101 में जाएंगे वो भी दाऊद का भजन लिखा हुआ है, इसमें कोई भजन लिखा हुआ नहीं है, मगर यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की स्तुति करे। क्यों स्तुति करे? समझ में आ रही है बात? परमेश्वर की स्तुति क्यों करें भाई? और भी तो बहुत सारे बेटे हैं ना, हम उनकी स्तुति क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? इस बात की जो गहराई परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पे लिखता है, परमेश्वर का जो भजनकार गाता है कि हमें सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। क्या करो? सारी पृथ्वी के लोगों, यानी सारी जितनी भी पृथ्वी पर धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, गोत्र है ना, अलग अलग बिरादरी है, अलग अलग लोग, लेडीज है, पुरुष है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सब लोग क्या करो? परमेश्वर का जय जयकार करो। क्यों करो जय जयकार? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों जय जयकार करो? मैं आज आप बोल रहे हैं हम जय जयकार करेंगे, मैं पूछता हूँ क्यों जय जयकार करोगे? बताओ क्या कारण क्या है? यानी आपने कभी सोचा इसके बारे में क्यों करें जय जयकार? कारण क्या है? किसके खूबी होना चाहिए? जो भजन दाऊद ने, जिस प्रभु के दास ने ये भजन लिखा है, मेरा मानना है, चलो दाऊद यहाँ पे नाम नहीं लिखा, हम मान लेते हैं दाऊद ने इस भजन को लिखा है। क्यों दाऊद जय जयकार कर रहा है मालूम है? दाऊद का कैरेक्टर देखोगे, उसका जीवन देखोगे, क्या था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। कोई समाज में उसका मान सम्मान नहीं था। छोटे भाइयों में एकदम गया गुजरा समझते थे। भेड़ बकरी चरा के लेके आता था, उसकी कोई वैल्यूशन नहीं, कोई उसका इज्जत नहीं, कोई उसका मान सम्मान नहीं। समझ रहे हो बात? सबसे भाइयों में, 7 भाइयों में वो छोटा भाई था दाऊद। और काम करता क्या? भेड़े चराता था। आप उस शमूएल की किताब में जाओगे, जब परमेश्वर ने इसको राजा होने के लिए चुना, तो जब इसका घर पर परमेश्वर का दास आया, तब उसका नाम भी उसका बाप भूल गया। सब भाइयों को दिखाया कि आज तेरे बेटा एक राजा चुना गया है। समझ में आ रही है? सब खुशी तो होगी बाप को, यार मेरा बेटा इजराइल का राजा बनेगा। इससे बड़ा कोई आनंद, उस खुशी हो सकती है क्या? है ना? तो उसने बोला लेके आओ तेरे बेटों को। सबको लेके आया। बोला सब आगे के इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर उसने बोला, परमेश्वर के दास ने बोला कोई और भी बेटा है? देखो भूल गया वो। समझ रहे हो ना? इस प्रकार वो गया गुजरा घर के अंदर एक इंसान था, जिसके अब कई लोग बोलते हैं मेरे तो घर में कोई कदर ही नहीं करता। कहते हैं ना। अब बताओ, दाऊद की कदर छोड़ो, बाप भूल गया, माँ भूल गई, मेरा एक बेटा और भी है। परमेश्वर को दास को बोलना पड़ता है कि कोई और भी बेटा है क्या? समझ रहे हो? इससे गया गुजरा क्या हो सकता है? आप बताओ। वो इस भजन को लिखता है, क्या कहता है? ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा परमेश्वर का क्या करो? जय जयकार करो और आनंद से करो। ऐसे नहीं है आप यहाँ पे बैठे हो, किसी के दबाव से बैठे हो, किसी के कोई कह रहा है कि तुम्हें ये चंगाई मिल जाएगी, तुम्हें ये वो मिल जाएगा, इसलिए यहाँ बैठ के जय जयकार करो कुछ देर, इसलिए बैठे हो। क्यों बैठे हो? प्रभु की महिमा, क्योंकि वो आदर और स्तुति के योग्य है। वो अब भी है, वो पहले भी था, वो आगे भी रहेगा, इसलिए वो योग्य है महिमा के, स्तुति के। इसलिए यहाँ पे हम बैठे हैं। किसी के दबाव से मैं यहाँ पर आया हूँ, किसी के दबाव से आया हूँ? मुझे 10 मास मिलेगा, आज बहुत सारी भेंट मिलेगी, 2-3 हजार मिल जाएगा, पूरा दिन काम करने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए कि हम आनंद से प्रभु का भजन संहिता 133 क्या कहता है? निकालो 133 क्या कहता है? मुझे ये भजन संहिता पढ़ने में बार बार आनंद आता है। आप लोगों को आता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप इस भजन संहिता को पढ़ो। 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखो भाई लोग आपस सब प्रभु के बेटे हैं। हमारा सबसे बड़ा भाई कौन है? आपको पहले पता है कौन है हमारा भाई? यीशु मसीह है। हम सब क्या हैं? भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं। हम मिलकर क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसलिए मैं आता हूँ यहाँ, कोई मैं चर्च चलाने या कोई मिनिस्ट्री चलाने या मान लो कोई मेरा मिशन बनाने के लिए, ऐसे मेरा कोई यहाँ पर कोई अपने कोई
ऐसी चीज करने के लिए नहीं आते हैं। जहां भी प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं वो सब भाई लोग मिल करके क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। इससे किसको अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। समझ में आ रही है। मैं एक दिन उस पल्लेबास में भी था, एक भाई कन बैठे होते वो के ऐसे ही कोई बात चलनी शुरू हो गई। क्या बात शुरू हो गई, ऐसे बात शुरू हो गई तो बोले यहाँ पर हमारे यीशु मसीह की आराधना करने वाले लोग हैं बहुत सारे, यहाँ पर सत्संग भी चलती है, मुम्मासर में भी चलती है। वो मेरे साथ ऐसी बात करते हैं, एक दुकानदार है। तो फिर यहाँ पर वो एक जना जानता है, तो उसने बोला यहाँ जो सत्संग कराने वाला है तो यही है। क्या मैं यहाँ पर कोई सत्संग कराने वाला यीशु मसीह की आराधना करने वाला हूँ? मैंने आपको कोई मतलब लालच दिया है या कोई कुछ किया है क्या? तो मैंने उनको यही बोला, मैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो आनंद से यहोवा के चरणों में आता है, मैं इसलिए आता हूँ कि मेरे भाई लोगों के साथ मिलकर हम क्या करें, हमारा परमेश्वर की आराधना करें। क्यों करें? क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और हमारे लिए भी क्या होता है, आशीष का कारण होता है। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ये तो आप ही का चलाया हुआ है, आप ही ने इसको शुरू किया है। पहले तो ये कोई जानते भी नहीं थे, यानी लोगों ने आपके बारे में, मेरे बारे में लोगों के पास क्या है, बहुत सारी जानकारी है, डिटेल है। मगर आप यहाँ पर क्यों आराधना कर रहे हैं? मैं यहाँ पर क्यों आराधना कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसलिए भजनकार यहाँ क्या कहते हैं, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हम भाई लोग क्या करना, आपस में मिल करके आराधना करना है। सुन रही है बात। कल को एक बात सोचो, अभी आप प्रभु भोज के दिन, क्योंकि अभी आपको पता है कि माहौल प्रभु के लोगों के खिलाफ, सारा सिस्टम खिलाफ है। बड़े बड़े प्रभु के भक्तों को जेल में डाल रहे। एक बड़े प्रभु को भक्त को मार भी दिया है, मोटरसाइकिल से जा रहा था, मार दिया उसको। आंध्र प्रदेश का होगा शायद, वो मुझे पता नहीं है, मगर पूरा डिटेल। क्योंकि ये जो समय है, ये क्या समय है, ये एक ऐसा समय है जिसमें आपका विश्वास और मेरा विश्वास क्या जा रहा है, परखा जा रहा है। समझ पा रहे हो। सोने को जैसे निकालते हैं ना, कहाँ से निकालते हैं, समुद्र के नीचे से, मैंने ऐसे सुना है, नीचे से निकालते हैं, फिर उसको कहाँ डाला जाता है, भट्टी में डाला जाता है। तो आज कलीसिया कहाँ डाल रहे हैं लोग, परमेश्वर का आग का भट्टी में, यानी समताव की भट्टी में आप और हम बिसरे। देखो, हमें मेरा रास्ते पर जा रहा हूँ, आप भी अपने रास्ते पर जा रहे हो, आप अपना कमा के खा रहे हो, मैं भी अपना कमा के खा रहा हूँ। जो भी कर रहे हैं अपने एकजुट, क्योंकि प्रभु ने हमें अनुग्रह किया, इसलिए हम उस भेद को समझ पाए हैं। अब हमारे भाई लोग इस भेद को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि खुद उसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। उनको भी हम दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि वचन इफिसियों की पत्री में अगर पौलुस क्या कहता है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। अपनी लड़ाई किससे है? उस अंधकार की शक्तियों से। किससे? अंधकार की शक्तियों से। और जो लोग अंधकार की शक्तियों के वश में हैं, अब अंधकार की शक्तियों के वश में कौन है? उसका 7 लक्षण है। जो अंधकार की शक्तियां होती है उनके 7 लक्षण है। अगर उस 7 लक्षण में कोई भी आदमी पाया जाता है, कोई बहन अगर पाई जाती है, तो वो क्या है? उस अंधकार की शक्तियों के वश में है। वो उन्हीं का काम करेंगे। समझ में आ रही है ना बात आपको? हाँ, उनका काम क्या है? अपना काम कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है। तो परमेश्वर की आराधना करेंगे, इससे हमें क्या फायदा क्या है? दाऊद राजा का कोई घर में कोई वैल्यूशन नहीं है, कोई उसका इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, और कोई उसका मतलब उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है, कोई ऐसा कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, मगर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और यहाँ पे लिखा है, देखो 30वां आयत हम पढ़ेंगे 100 भजन संहिता का। तो यहाँ पे निश्चय जानो यहोवा ही क्या है? परमेश्वर है। कैसे जानोगे? कैसे जानेंगे? निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। देखो कैसे जानेंगे परमेश्वर है आप और हम? कैसे जानेंगे परमेश्वर? कैसे जानेंगे आप और हम? अभी मान लो ये सचिन है, ये बोल रहा है मैं तो 5वीं में पढ़ता हूँ, मान लो ये कह रहा है मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, तो कैसे पता चलेगा ये 10वीं में पढ़ता है? बताओ कैसे पता चलेगा?
इसका भाई इसका 10वीं में देखो जाके नाम है कि नहीं है, सही है ना, कौन सी स्कूल में पढ़ता है भाई की फलानी स्कूल में पढ़ता है, तो हमें पता चल जाएगा ना ये 10वीं में पढ़ रहा है या 6वीं में पढ़ रहा है, सही है कि नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, निश्चय जानो यहोवा क्या है, परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है। आपको शैतान भ्रम में डाल रहा है ना, ये पेड़ भी परमेश्वर, ये सूरज भी परमेश्वर, ये चांद भी परमेश्वर, ये मतलब पौधा भी परमेश्वर, ये गाय भी परमेश्वर, ये ऊंट भी, मतलब तरह तरह की क्या कर रखा है शैतान, क्या करता है लोगों को भ्रम में डाल के रखता है, तुम्हारा ये सब कुछ परमेश्वर ही परमेश्वर है, अब किस किस की आराधना करे, सही है कि नहीं है। अब स्कूल इससे सीधा पूछो ना, सचिन कौन सी स्कूल में पढ़ता है, फलानी स्कूल में, ये सारी भारत की दुनिया की स्कूल में देखे, उस स्कूल में जाके पूछो ये किस कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मगर हमें ये जानना है कैसे है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। क्या कह रहा है वचनकार, क्या कहता है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर। अभी कोई आदमी आपके पास आ गया, एक बात सोचो, कल्पना करो, समझ आ रही है, थोड़ा सा ऐसे दिमाग पर जोर डालो, वो आके आपको बोलता है कौन है परमेश्वर, आप और हम क्या जवाब देंगे। हालेलुया। क्या जवाब देंगे, हमारे पास जवाब क्या है। क्यों ऐसी बात नहीं है कि आपको और हमको सीखना है, हम यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं निभा रहे हैं, समझ में आ रही है बात। ये कोई परमेश्वर की आराधना करना कोई रीति रिवाज नहीं है, समझ में आ रही है। ये रीति रिवाज हम करते हैं, पहले जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे रीति रिवाज हुए हैं, अभी भी रीति रिवाज चल रहे हैं और नए नए रीति रिवाज आ रहे हैं, समझ में आ रही है। मसीहों के अंदर भी, किसके अंदर, जो कहते हैं ना मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, उनके अंदर भी बहुत सारे नए नए रीति रिवाज आ रहे हैं। कारण क्या है, नए नए रीति रिवाज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस वचन को लोग पढ़ते नहीं है, नए वचन के अनुसार उसको सुनते हैं, नए वचन के अनुसार चलते हैं, इसलिए वो क्या है, अलग अलग तरीके से भरमाते हैं लोग। शैतान क्या करता है, भरमाता है। और पौलुस कहता है मैं डर रहा हूं मेरा भाई लोगों, मेरे बहन लोगों, तुम्हें जिस प्रकार शैतान ने हवा को भरमाया तुम्हें भी न भरमा दे, इसलिए कि तुम उस स्वर्ग से वंचित हो जाओ और कहाँ चले जाओ, नरक में। किसके पास, शैतान के पास। पौलुस परमेश्वर का दास डर रहा है। क्यों डर रहा है, क्योंकि जिस चतुराई से हवा को बहकाया, हवा कौन थी, जो परमेश्वर ने आदि माता, जो पूरा मनुष्य जाति की माँ है, वो उसको उसने कितनी चतुराई से बहका दिया, समझ में आ रही है। तो उसी चतुराई से आज भी शैतान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, भरमा रहा है लोगों को, बहका रहा है, समझ में आ रहा है, डरा रहा है, भ्रम में डाल रहा है ना, समझ रहे हैं ना बात। उसको आपको धोखे में रख रहा है। मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला सचिन कौन सी क्लास में पढ़ता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्रश्नों में जाके पूछोगे सचिन का नाम लिखा है क्या, यहाँ पर पढ़ रहा है क्या, समझ में आ रही है क्या बात। कैसे पता चलेगा, मुंबासर में जाके पूछो यहाँ पर, तो आप पूरे दिन उस गांव में जितने भी स्कूल है आप पूरे दिन फिरते रहोगे, कोई सचिन नहीं है भाई यहाँ पर। तो समझ में आ रही है क्या बात, आप समझो इस बात को। लोग कह रहे हैं परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है, डूंगरगढ़ वाला ही मेरा परमेश्वर है। अब कैसे पता करोगे आपका मेरा परमेश्वर डूंगरगढ़ वाला ही है क्या। आप एक थोड़ा सा नॉलेज ध्यान रखो, इस एक उदाहरण सोच के देखो, समझ में आ रही है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भजनकार खुल के कह रहा है निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। आप यहाँ पे बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, आपको पता है क्या, निश्चय वास्तव में ही यहोवा ही परमेश्वर है। पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर, नए नियम का कौन हो गया, यीशु मसीह हो गया, समझ में आ रही है। पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर, नए नियम में वो क्या बन गया, यीशु मसीह हो गया। और आने वाला समय में वो क्या बन जाएगा, आने वाला समय में क्या बनेगा, राजाओं का राजा, और न्याय करने के लिए गद्दी पर बैठ के सबका न्याय करेगा। अभी यीशु मसीह, पुराने नियम, पुराना यहोवा, मैं पिछले भी बार बोला, यहोवा परमेश्वर, यहूदी नाम नहीं लेते, इतने डरते हैं यहोवा नाम से, समझ आ रही है कैसे डरते हैं। आप देखो पुराना नियम को पढ़ोगे तो जब आकान नाम का एक आदमी ने जब पाप किया तो धरती फाट गई। क्या किया उसने, परमेश्वर के सामने पाप किया। पाप क्या था, पाप क्या था उसका, आकान का पाप क्या था,
आप देखो परमेश्वर का वचन को जब पढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना। अकान ने क्या किया कि एक जगह युद्ध हो रहा है, वहां से कोई भी चीज लेकर नहीं आनी है, समझ में आ रही है, कुछ भी, मगर वो कई कीमती चीज वो लेके आया, समझ में आ रही है, वो ला करके अपना जो तंबू थे, जैसे अपना घर है, उसमें गाड़ दिया। क्या पता चलेगा परमेश्वर के दास को, समझ में आ रही है। मगर उसी दिन दूसरे दिन जब वो युद्ध में गए, इजरायली लोग हारना शुरू हुए, तो परमेश्वर के पास गया मूसा, बोला प्रभु क्या करूं, बोला पाप किया है तेरे लोगों ने, क्या किया है, पाप किया है। और वहां पर जब बताया गया उसको, और परमेश्वर का दास आकर के उनका लेखा लिया, धरती क्या होगी, फाट गई ऐसे। अभी यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ से 2 टुकड़ा हो गए। अभी वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, बर्मा में क्या हो गया, धरती फाट गई। इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग कचरा बन कर ऐसे, जैसे अपन चूरमा रोटी का कैसे चूरते हैं, 20 मंजिली होगी या 30 मंजिली होगी बिल्डिंग, ऐसे चूरमा चूरते हैं रोटी का, ऐसे चूरमा की तरह वो टूट करके ऐसे बिल्डिंगें गिर गई, और मतलब सड़कें फाट गई, और ऐसा बंजर है वहां पर 4-5 देशों में, इतना भयंकर। जिस दिन परमेश्वर के दास को इन्होंने दोषी ठहराया, उसी दिन ये घटना घटी है। मतलब ये तो मत्ती का अध्याय अपन 24 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अंत के समय में ये चीजें होनी है। पहाड़ भूकंप आएंगे, जमीनें फाटेंगी, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ावा करेगी, एक धर्म का दूसरा धर्म के लोग एक अवसर में लड़ेंगे झगड़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आप काम मांगोगे, काम आपके पास मिलेगा नहीं, आप मतलब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहोगे, मगर इतनी महंगी पढ़ाई होगी आप पढ़ा ही नहीं सकते, समझ आ रही है। अंत के समय में ऐसा होगा। आप मत्ती का अध्याय 24 पढ़ो, हर दिन, 1 महीने में 1 बार 2 बार तो उसको पढ़ो, क्योंकि जो कुछ हो रही है प्रक्रिया संसार में, सेम उसमें लिखा हुआ है, समझ आ रही है। आप सोच के देखो, विश्वास, हमने एक बात बोली, क्या है, विश्वास है परखा जाएगा। परमेश्वर का दास विजेंद्र के बारे में आप और हम सब जानते हैं, यहाँ पर बैठे हैं और सब लोग जानते हैं, इतना बड़ा लेवल पर परमेश्वर उसे लेके गया। उनके साथ क्या हो रहा है अभी, तो आप और हम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो गलत है नहीं है, वो तो प्रभु के सामने है। मैं तो क्या, संसार में एक ही व्यक्ति सही हुआ है, जिसका नाम है यीशु मसीह, समझ में आ रही है, दूसरा कोई सही नहीं है। जो भी ये दावा करता है मैं सही हूं, तो वो गलत है। क्योंकि आप और हम योना का पहला योना पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यीशु मसीह का लहू ही हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। और वो किसके पास है, परमेश्वर के पास है। जो परमेश्वर के पास आएगा, यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होएगा, वही परमेश्वर के राज्य में जाने पाएगा। ये वचन क्लियर कहता है, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं है। कोई डाउट है ना? या पूर्णानंद प्रार्थना करेगा हम स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा है कोई? हाँ, ऐसा है तो भ्रम निकाल देना। कोई किसी पास्टर के हाथ में ये चीज नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका, हाँ, हम क्या है, हम परमेश्वर के दास लोग क्या होते हैं, पुल होते हैं। आप उस पुल से गुजरते हो कि ध्यान रखना है, पुल भी धोखा दे सकता है ना। बहुत सारे पुल धोखा दे देते हैं, गिर जाते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर के दास लोग क्या होते हैं, जितने भी कोई भी हो, वो एक पुल की तरह काम करते हैं, कलीसिया के बीच में और परमेश्वर के बीच में। मगर पुल भी गलत हो सकता है, ये ध्यान रखना, समझ में आ रही है। सही तो है, तो एक ही है, वो है परमेश्वर और उसका वचन प्रभु यीशु मसीह। उसके सिवा आपको और हमको वहां ले जाने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पर यहाँ पर हम बैठ रहे हैं तो इसलिए नहीं बैठे हैं कि हमें अच्छी चीजें मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यहाँ जो कुछ आपको दिख रहा है, संसार में जो कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और कुछ ही दिन की बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें जाने वाली बात नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु आएंगे और कलीसिया को लेकर जाएंगे, और उसके बाद में महाकड़े शुरू होगा। फिर 1000 वर्ष का राज है। लास्ट में परमेश्वर राजाओं का राजा बनकर सबका न्याय करेगा, और ये जो कुछ है आग से नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस संसार की चीजों से आप आशा ही क्यों रखें। हाँ, प्रभु जो कुछ दिया धन्यवाद, हालेलुया। जो कुछ है धन्यवाद, जो कुछ देने जा रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इस दुनिया में आपको और हमको एक ही चीज है। सुपदेश की किताब में लिखा है कि तू परमेश्वर का भय मान और अपने परिवार के संग, अपनी पत्नी और अपने बच्चे, माँ बाप, भाई बहनों के संग खुश रहे, और इससे बड़ा आनंद और खुशी तेरे लिए कुछ भी नहीं है। वचन में साफ लिखा है कि तू तेरी फैमिली के साथ रहे और खुश रह, उस परमेश्वर का धन्यवाद कर। पर
पृथ्वी के ऊपर और सूर्य के नीचे एक ही चीज मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ठहराई है कि तू अपने परिवार के संग आनंद से रह, उसका धन्यवाद कर। उससे बड़ा कोई दूसरा आशीष मनुष्य के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम उस परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, धन्यवाद करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। समझ में आ रही है? इसमें इन बातों में कोई बात मैंने आपसे बताई, कोई उसमें डाउट है, कोई आपको कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना बात? तो अब यहाँ पर हम जो बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप और हम मिलकर प्रभु के लोग हैं, एक दूसरे के यहाँ पर न तो कोई पास्टर है न कोई विश्वासी है, सब हम परमेश्वर के लोग हैं, भाई बहन है। क्या है? परमेश्वर भजनकार क्या कहता है? क्या ये भली मनोहर बात है कि भाई लोग आप सब मिल रहे हैं, और ये उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया, और ये उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र छोर तक पहुंच गया। ये हरमोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। सदा यानी अपना आखिरी सांस तक हम क्या करेंगे? सदा की, परमेश्वर का वचन साफ कहता है आपकी सदा के जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या ठहरा दी है? आशीष ठहरा दी है। यहाँ पर दाऊद, हमने जो भजन संहिता 100 पढ़ी, सचिन ने पढ़ के सुनाया, वहां पे क्या लिखा है? तुम उसका जय जयकार करो। क्यों करो जय जयकार? मैंने ये आपसे पूछा, क्यों करे जय जयकार? दाऊद क्यों जय जयकार कर रहा है? उसकी आज दाऊद के समान आप और हम हैं। न तो हमारी कोई कानून सुनता है, न हमारी पुलिस सुनती है, न यहाँ पर जो संविधान ने हमें हक दिया है वो हमारी सुनते हैं। कोई नहीं सुनने वाला है ना। अभी इतना बड़ा परमेश्वर का दास है, उसको मार दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। मगर संसार का लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है? संसार के लोगों में भी यही कंडीशन है। अभी एक मामला नागौर के सांसद ने वहाँ हटाया, एक जाटों में था, उस गुजरात में, उसको मार दिया। इस प्रकार दुनिया में भी यही चल रहा है और प्रभु के लोगों के साथ भी यही चल रहा है। मगर आप कहीं भी देखो, शांति तो कहीं भी नहीं है। उनको आशा नहीं है, हमारे पास क्या है? आशा है। आशा क्या है? हमारा परमेश्वर आएगा और हमको लेकर जाएगा और उसके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये आशा किसके पास है? आपके पास, मेरे पास है। जो इस वचन पर विश्वास करता है उसके पास ये आशा है। समझ में आ रही है? बाहर के लोगों के पास कोई आशा नहीं है। वो यही सोच रहे हैं हम खाए। अभी एक जज पकड़ा गया, बहुत सारा उसके अंदर पैसे मिले हैं, उनके बोरों से भरा हुआ नोटों में मिले, आधे तो जल गए आग लगने से। फिर सोचा पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा, आगने वालों को बुलाना पड़ेगा, ये नोट तो जल रहे हैं फिर भी वो मामला नहीं है। बोलो कितने नोट उसी के पास है। बाहर लोग बच्चे भूखे पड़ रहे हैं, मतलब उनको बिस्कुट खाने के लिए नहीं है कि नहीं? और उस जज के साहब के घर में इतना सारा नोट पाए गए। देखो संसार की हालत। मगर वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी बहुत सारे पास अकाउंट में पैसे है, वो भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? और बेड़ा करो, और इकट्ठा करो। क्या करेगा? इस राख को जगाएगा और क्या करना है? उसने इकट्ठा किया सारा कुछ। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कहता है? दाऊद कहता है मैं कुछ भी नहीं था, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, मेरी कोई घर में इज्जत नहीं थी। इसी प्रकार आज आपकी और हमारी भी संसार में यही हालत है। फिर भी अपन लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। समझ आ रही है? क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसका प्रतिफल क्या मिलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया। भजन देखो, एक भजन संहिता पढ़ो, एक भजन संहिता में पढ़ेंगे और उसका दूसरा वचन पढ़ो सचिन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता बस रहता है। बस धीरे धीरे सचिन क्या कह रहा है यहाँ पर? देखो ध्यान से सुनो, मेरे पीछे बोलो। परंतु वह तो यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता। दाऊद राजा के घर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं है। उसका माँ बाप जिसने उसको पाला, जन्म दिया, वो भी कोई उसको नहीं। प्रभु के दास को बोलना पड़ रहा है कोई और बेटा है क्या तेरा? वैसे ही आज हमारी हालत है संसार में। किसी को बोलते हम यीशु मसीह को मानते, अच्छा अरे तुम तो देशद्रोही हो, हाँ अभी मैं तेरे को खबर करता हूँ पुलिस से, अभी तेरी शिकायत करता हूँ। समझ में आ रही है? हमारी कोई भी वैल्यूशन नहीं है।
हैं? अभी घर में परिवार में कहीं भी चालो तो भी हमारी अपमान ही की बातें सुनने को मिलेगी। अभी मैं पिछले बार आपको बताया, मामराज के बारे में बताया था ना, मेरे छोटे भाई की पत्नी ने फोन करके मेरी पत्नी को बोला भाया ने तो धर्म छोड़ दिया, इसी प्रकार वो मामराज ने भी धर्म छोड़ दिया। ये वो हमारे के लिए हमारी तरफ हमारी बातें जब हो रही है, चारों तरफ क्या हो रही है, नेगेटिव बातें हो रही है, हमें दुख देने वाली, हमें चोट पहुंचाने वाली, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए चारों तरफ क्या है। मगर दाऊद क्या कहता है, मैं रात और दिन मेरा परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाऊंगा। तुम चाहे कुछ भी बोलो, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला पड़ रहा है क्या? कोई फर्क आपको जब कोई बेइज्जती करे, कोई अपमान, आपको फर्क पड़ रहा है? कल यहाँ पे लट लेके आ जाए लोग, क्यों छोड़ो ये बाइबल, यहाँ पर हिंदू लोग होकर तुम कैसे कर रहे हो? फिर क्या होगा? हम डर के छोड़े और बाइबल को बंद करा पड़े, फिर क्या होगा? परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने क्या कहा, तुम भी जाना चाहो तो जाओ। समझ में आ रही है? तो पतरस ने क्या बोला, कहाँ जाए प्रभु? जाए तो कहाँ जाए? अनंत जीवन तो तेरे पास है, बाहर जाएंगे तो अभी तेरे से जैसे ही दूर जाएंगे वैसे तो मर जाएंगे। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? बस यीशु मसीह ने स्वयं बोला जाना चाहो तो जाओ। बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़। पहले यहाँ भी तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती थी, वहां भाई यहाँ पर पूरे माते नहीं, इसलिए वहां कुटिया में चलो, बहुत सारे लोग आते। दुनियादारी में कहाँ मिलेगी आपको? बहुत सारी भीड़ मिलेगी। समझ में आ रही है? मगर प्रभु का जब खरा वचन आता है तो सब लोग छोड़ के, अरे यार इतनी बेइज्जती कहाँ से सहन करूं, मेरे को तो सारे चारों तरफ मेरा तो अपमान ही अपमान करे। छोड़ यीशु मसीह को यार, ठीक है मन में नाम ले लूंगा, कोई बात नहीं है, घर में जाके कोने में थोड़ा आराधना कर लूंगा, यार इतनी बेइज्जती, कहीं भी जाओ मेरा तो अपमान ही अपमान हो रहा है, इसलिए छोड़ के चले गए। प्रभु ने कहा जाना चाहो चलोगे, यही बोला ना, यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार में, तुम जाना चाहो तुम भी जाओ। प्रभु को जरूरत नहीं है, जरूरत किसको है मालूम है? हमें। ये बात अगर आप समझ गए ना, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी आ जाए आपकी, चाहे कितने भी आपके, अभी मैं तो देखो चारों तरफ, अभी उस परमेश्वर के दास को सड़क मोटरसाइकिल चलते चलते क्या कर दिया, मार दिया उसको। जब उसका अभी देखा तो वहां बोला, अब न्यूज में ये चल रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मगर अगर मोटरसाइकिल का अगर एक्सीडेंट होता है तो शरीर में कहीं ना कहीं तो चोट आएगी। ये तो आप एक मामूली आदमी भी सोच सकता है। अभी मोटरसाइकिल अगर ट्रक से भिड़ती है या मान लो कोई और से टकराती है तो कुछ न कुछ तो मोटरसाइकिल का भी होगा और उस आदमी को भी कुछ न कुछ चोट लगेगी। मगर उसमें बताया जा रहा है सिर्फ यहाँ पर खून है। कहने का मतलब क्या है? आप और इस संसार में आप और हमें हैं, यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद की कोई भी इज्जत नहीं है। मगर प्रभु का दास क्या कर, उसी कंडीशन में आप और हम हैं। समझ में आ रहा है? अभी मैं गली से निकल रहा हूँ ना, 2-4 ऐसे ही बात करेंगे, देख ये आ गया, मेरे को कोई खुशी देने वाली बात नहीं बोलेंगे। समझ में आ रही है? हैं? पता नहीं वो क्या क्या प्लान बना रहे होंगे, मगर हम मेरे को क्या करना है? दोबारा पढ़ो सचिन, जोर से पढ़ो। परंतु वह तो नहीं बोलना है, परंतु मैं तो बोलो, मैं तो परंतु मैं तो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहूंगा। भाई तुम मेरी बेइज्जती कराए तो करो, तुम चाहे मेरी मजाक उड़ाए तो उड़ाओ। ये भजन दाऊद के लिए नहीं है, ये अभी अपने लिए है। समझ में आ रही है? बोलो अपने लिए है, मेरे लिए है। आपको इस समय क्या करना है? परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न होना है। जब आपकी कोई मजाक उड़ाए, कोई आपका, जिस दिन हम कालू से वो आपके गांव का जब वीडियो वायरल हो रहा था तो हम यही बात करें, हमें आनंद, आज हमारा भी अपमान हो रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है भक्ति के कारण जीवन बिताओगे तो संताए जाओगे। मगर संताने के बावजूद अपने के लिए क्या है? फल है। मगर उनके लिए संताए तो वो भी जा रहे हैं। चारों तरफ देखो मारा कुटी चल रही है, बहुत बुरी तरह मारा कुटी चल रही है चारों तरफ। आप उनके जाकर बैठ करके देखेंगे, उनकी सुनेंगे, उनकी हाल जानेंगे। अभी कल जयपुर के अंदर हो गया लफड़ा, बोले तेजा जी का मूर्ति तोड़ दिया यार, पुलिस आ रही उनको मारने शुरू हो गई। बोले हम क्या हिंदू नहीं है, हम तेजा जी का हिंदू नहीं है। किस प्रकार लड़ाइयां झगड़े हो रही है? वहां पर भी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताओ। मगर उनके पास कोई आशा थोड़ी है, अपने जोर जबरदस्ती है, जितना दिन करेंगे उतना दिन करेंगे। मगर हमारे लोग, अगर हमारे कोई संता रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब लोग शांत बैठे हैं,
इतने बड़े प्रभु के दास को जेल में डाल दिया, सब लोग शांत है मगर दुआएं चल रही है, समझ आ रही है, प्रार्थनाएं चल रही है। जब दानियल के लिए ये कानून बन गया कि तुझे तो अभी प्रार्थना 1 महीने तू कर ही नहीं सकता, तुझे तो अगर तूने किया तो शेरों की मांद में डाला जाएगा। भूखे शेर हैं, 1 महीने से भूखे हैं, उसके अगर अंदर कोई एक इंसान को डाले और 10-12 शेर हैं तो आप सोचो उसका क्या होगा। मगर दानियल क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, समझ आ रही है। उस शेरों को बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर उसके साथ उतर आया उसके। आज हम कठिन समय में जब हमारे लोग, हमें आपको कोई भी मालूम चले, कोई भी आदमी आपके लिए या किसी और जगह हो रहा है, आप प्रार्थना करो, क्योंकि आपका सृष्टि बनाने वाला, इस रचने वाला, आपको बनाने वाला, आपके लिए लहू बहाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि आप उसकी व्यवस्था से क्या है, प्रसन्न है। और रात और दिन आपको ध्यान लगाना है। इस समय इतने दिन हुए विजेंद्र पास्टर को जेल हो गई, किस किस को मालूम है, किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करो। आप लोगों ने प्रार्थना की, अब हाथ खड़ा करो। प्रार्थना करी? ये गलत बात है ना। यही तो समय है, आप कोई भी प्रभु का दास कहीं भी हो, हम शुरू से प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए, अभी से नहीं कर रहे हैं। कल हम 3 दिन से उपवास प्रार्थना में है इस विषय को लेके। कल आज उस पास्टर को जेल में डाला, अगर सन्नी पास्टर जी को जेल में डालते तो आप और हम प्रार्थना नहीं करते? आप सोचो, कौन नहीं करते क्या है? वो तो पप्पू का ही पास्टर है, हमें कोई मतलब नहीं है। सही है कि नहीं है? मगर सन्नी पास्टर जी को डाल दिएगा तो यार मेरे को लेके तो क्या करोगे आप लोग? एक कल्पना करो, आज उसके साथ है, परसों हमारे साथ भी होना है, इसमें कोई शक नहीं है। न होए, परमेश्वर की योजना है, वो प्रभु जाने, हमें पता नहीं है। क्योंकि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो राह है परमेश्वर की राह, और परमेश्वर की राह पर जब हम चलते हैं तो देखो ये सब चीजों से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का दास क्या कहता है, मैं तो मेरे परमेश्वर की रात और दिन व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहूंगा और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहूंगा। समझ आ रही है बात? क्या रहना है? हमें प्रसन्न रहना है और उस पर ध्यान लगाना है। क्यों लगाना है ध्यान और प्रसन्न? इसलिए होना है कि परमेश्वर जब देखता है कि हाँ यार मेरे साथ, जब कोई आदमी कठिन समय से गुजरता है तो उसका दोस्त आकर उसे पूछता है, बोल तेरी क्या कंडीशन है, मैं क्या तेरी हेल्प करूं। समझ आ रही है? अभी जब वो लोग, अभी उस देश में भूकंप है, म्यांमार में, बर्मा में, थाईलैंड में, तो वहाँ जो भी लोग जा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, हमें पानी दे दो, मैं प्यासा मर रहा हूँ, मुझे खाना दे दो। किसी के पैर पर मतलब वो मिट्टी पड़ गया है, मकानों का वो दलदल फंसा हुआ है, किसी के हाथ पर फंसा हुआ है, वो कह रहे हैं हमें निकालो, हमें बचाओ। अगर वहां पर कोई भी आदमी पहुंचता है, भारत सरकार ने भी बहुत सारे वहां पर मतलब सहायता करने के लिए भेजा है, सब देशों ने मिलकर भेजा है, मगर कई कई जगह तो ऐसी कंडीशन है कि रोडें भी ऐसे फट गई है, वहां जा ही नहीं सकता। अब वहां से हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। तो जब उस बंदे को वहां से निकालता है, उसको पानी देता है, तो सोचो उसकी आत्मा कितनी आशीष दे रहा होगा। समझ रहे हो ना बात? उस कंडीशन में वो लोग हैं। आप और हम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है आपके। आज आपको और मेरे को परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, तो इसके लिए हम परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। और यही परमेश्वर का दास कहता है भजन संहिता 136 में क्या लिखा है? भजन संहिता 136 पढ़ो। यहोवा का धन्यवाद क्या करो? यहोवा का, मेरे पीछे बोलो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। परमेश्वर क्या है? भला है। इसलिए आप और हम सुरक्षित हैं। आप थाईलैंड की, वहाँ की अगर इकोनॉमी देखोगे, पैसे में हमारे से ज्यादा है वो लोग, बहुत पैसा है उनके पास, हमारे से ज्यादा उनकी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। उनकी अगर ये कंडीशन हो गई तो आप सोचो आप और हम क्या है? कुछ भी नहीं है। भजन संहिता 23, इस 136 का 23 पढ़। 23 में क्या लिखा है? उसने हमारी दुर्दशा में हमारी शुद्धि ली, उसकी करुणा सदा की है। हमारी उसने क्या ली है? हमारी दुर्दशा में हमारी शुद्धि ली है। इसलिए आप और हम सुरक्षित हैं। समझ आ रही है? इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कहता है? उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। और हमें शत्रुओं से, अगली आयत पढ़ो। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी कौन से शत्रु से छुड़ाया है? इस भूकंप से।
जो भूकंप वहां पर आया वो लोग मर गए, मगर हमारा जीवन में कोई भूकंप आने नहीं दिया परमेश्वर ने। क्यों नहीं आने नहीं दिया? क्योंकि उसकी करुणा हम पर है। समझ पा रहे हो? आप और हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित है। क्यों है सुरक्षित? क्योंकि उसकी करुणा हमारे पर है। हाँ, आगे बढ़ो। सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। क्या देता है हमें? खाने के लिए रोटी देता है, पीने के लिए पानी देता है, पहनने के लिए कपड़े देता है, रहने के लिए मकान देता है ना? हमें काम धंधा, बिजनेस, नौकरी, जो कुछ ही है वो किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। और यहाँ पे लिखा है, भजनकार क्या कहता है? उसकी करुणा सदा की है। आज आप और हम यहाँ पे बैठे हैं तो उस परमेश्वर की क्या है? हम पर करुणा से बैठे हैं। आप मत सोचना मैं मेरी बुद्धि से बैठा हूँ, मैं मेरे ज्ञान से बैठा हूँ, मेरे शक्ति से बैठा हूँ, मेरी समझ से बैठा हूँ, मैं मेरा बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, बहुत ज्यादा जानकार हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उस वजह से आप और हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। किसकी वजह से सुरक्षित है? परमेश्वर की वजह से, उसकी करुणा की वजह से। बोलो, उसकी करुणा की वजह से हम सुरक्षित हैं। बोलो, उसकी करुणा की वजह से सुरक्षित हैं। आगे बढ़ो। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। अब हमें ये आशीष दे रहा है, शत्रु से छुड़ा रहा है, खाने पीने की ले व्यवस्था करके दे रहा है, दूर दशा में हमारी शुद्धि ले रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का उस महान स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमें क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। और भजन संहिता 138 का 1 पढ़ो। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद देखो, करूंगा। 1 मिनट, क्या करेंगे? पूरे मन से धन्यवाद। हमारा मन तो कहीं और है। हमारा मन, आप बैठो, खड़े क्यों? गड्डी में दो, रुक थोड़ी देर बैठ जाओ, मिल जाएगी। यहाँ पर क्या करना है? ये थोड़ी सी, यहाँ पर परमेश्वर दास क्या बोल रहे हैं? पूरे मन से उसका धन्यवाद करो। मन कहाँ है? प्रभु का वचन कहता है, जहां तेरा मन है वहां तेरा धन है। संसार का मन कहाँ पर लगा हुआ है? धन पर, मान सम्मान, ये मिल जाए वो मिल जाए। मगर अभी एक कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है। एक कहानी, आपका मन कहाँ लगना चाहिए? अगर आज भी आपका मन परमेश्वर के वचन पर नहीं है ना, अगर मैंने पहले एक बात बताई कि डेली आप नीति वचन 1 अध्याय पढ़ना है। पढ़ने वाले कौन कौन है? डेली नीति वचन पढ़ने वाला डेली पढ़ते हो ना? जो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, वो सुनो। समझ आ रही है? डेली नीति वचन आप डेली पढ़ना है। दूसरी बात, मैंने आपको बोला, एक जो नया नियम है ना, कोई भी 1 अध्याय पढ़ो, कोई सही। जो आज पढ़ लिया वो कल नहीं पढ़ना है। प्रभु ने बोलना है मुझे एक नया पत्री, हो सके तो आप पत्री पूरी पढ़ो। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास टाइम होता है, टाइम है, पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर पत्री पढ़ोगे, आप इस वचन को पढ़ोगे, आप वास्तव में आशीषित हो जाओगे। पढ़ो, आप कोशिश करो, ठीक है ना? नीति वचन पढ़ना, एक पत्री पढ़ना। पत्री नहीं पढ़ पाते हैं तो आप 1 अध्याय जरूर पढ़ो। और भजन संहिता में से 10 भजन गाओ हर दिन, और 7 गीत गाने की कोशिश करो अलग से। ये सब आप और हम करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन डेली क्या होगा? देखो, एक बात बताओ, ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, सही है कि नहीं है? इनको अच्छा दूध खिलाएंगे, अच्छा भोजन देंगे, अच्छा ठोस भोजन देंगे, तीनों टाइम देंगे, तो इनका शारीरिक जीवन क्या होगा? मजबूत होगा। ये मेंटल तौर पर भी इनको मजबूत हो। इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन में भी भोजन चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, ये भोजन आपको मेरे को अगर टाइम से मिलेगा ना, तो हम दिनों दिन क्या हो जाएंगे? मजबूत होंगे। समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन में लिखा है 10% परमेश्वर को दो। यही है समय, जो अपना समय है। बहुत सारे इस 10% को लोग उल्टा भी निकालते हैं, अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। वो दुनिया का मसला है, हमारा उसमें नहीं जाना। यहाँ पे आप 10% परमेश्वर को देना है। 10% यानी 2 घंटा 40 मिनट आप प्रभु को समय साथ बिताओ। ज्यादा बिताने की कोशिश करो। समझ आ रही है? अभी मैं विदासर से चल गया, 1 घंटा पूरा लगा। 1 घंटा मैंने भजन संहिता पढ़ ली और सुन ली। 91 से लेकर के 106 भजन संहिता तक, यानी आप सोचो 15-16 भजन संहिता मैंने पढ़ भी ली और सुन भी ली। तो वो जो 1 घंटा किसकी हजूरी में लगाया? परमेश्वर की हजूरी में। समझ आ रही है बात?
कि आप जहीं भी रास्ते में जा रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, वचन लगा लो, समझ आ रही है, नए नियम वचन लगा लो, ऑडियो बाइबल सुनो। आप यहाँ पर भजनकार क्या कहता है एक भजन संहिता में, मैं उसकी व्यवस्था से वचन, कई बार मेरे जीवन यार डेली के पढ़ना है, समझ आ रही है, ये भी होता है, मन में आता है। तब भजन संहिता 117 या 18 में बताऊंगा, वही तो आपको अभी कन्फर्म नहीं है, कि जब किसी आदमी का कैंसर हो जाता है ना, उसको कभी भी रोटी अच्छी नहीं लगेगी, समझ आ रही है। जब अपने मन में ये आ जाए ना कि यार कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा, इस महीने पिछले भी पढ़ा, अभी क्या पढ़ना है, समझ आ रही है बात, तो आपके जीवन में शैतान का वो कैंसर आया है। इस कैंसर को हमें क्या करना है, यीशु के लहू में नष्ट करना उसका, शैतान के पावर को। कई बार ये होता है यार क्या करें, डेली क्या पढ़ना है। आप वचन पढ़ोगे तो वचन से आपका छुटकारा होगा, आपकी फैमिली का छुटकारा होगा, और आने वाले टाइम के बंद दरवाजे परमेश्वर आपके लिए और हमारी फैमिली के लिए क्या करेगा, खोलेगा। समझ रहे हो, समय आपके पास है तो ये समय ज्यादा से ज्यादा, जहाँ दाऊद कहता है उसकी व्यवस्था पर प्रसन्न रहो और उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते रहो, समझ आ रही है। क्योंकि इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना है। बहुत ग्रुप किसके पास है जो अपना 24 घंटा प्रेयर ग्रुप है, अगर कोई इस ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है तो आप हमें बताओ, हम उस ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों के विषय आते हैं, उन विषयों को लेके आप दुआ करो। अगर मैं यहाँ पे घर पे बैठे अगर मैं विक्की भाई के लिए दुआ कर रहा हूँ, मेरी ऑटोमेटिक जो परेशानी है परमेश्वर ने सुन ली, समझ में आ रही है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, चाहे खास अगर वो दुश्मन भी क्यों न हो, अगर उसके लिए आप दुआ करेंगे, आपका परिवार, आपकी फैमिली आशीषित हो जाएगी। ये वचन साफ कहता है। तो हमें हमेशा क्या करना है, पूरे मन से प्रभु का धन्यवाद करना है। यहाँ 138 भजन संहिता में यही लिखा है, मैं पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, पूरे मन से, आधा अधूरा मन नहीं। आधा अधूरा अगर मन है तो आप हमें बताओ, उपवास प्रार्थना करेंगे। और हमारे खास तौर हमारे जो अपने लोग हैं, आपका फैमिली का लोग है, परिवार का लोग जो प्रभु से दूर है, वो किसके जबाड़ा में ध्यान है, शेर, भूखा शेर होता है ना, जो भेड़िया होता है, भेड़ के बच्चे को जब भूखा होता है, वो भेड़ के बच्चे के मुंह के अंदर ऐसा शेर का मुंह है और उसने ऐसे डाल के रखा है उनके जबाड़े में, कभी भी वो खाएगा और खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें उनको नाम ले करके अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। ऐसा कोई आदमी है, सारे फैमिली के लोगों के लिए दुआ करता हो, सारे सब लोग करना है। मेरा जितना भी भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कलीसिया के लोग हैं, समझ में आ रही है, सबके लिए दुआ करते हैं। ये आपका और मेरा फर्ज है। अगर आज से आप इस चीज को ध्यान रखना, आपके भाई है, बहन है, भतीजा है, बेटा है, बेटी है, दादा है, दादी है, नाना है, पापा है, मम्मी है, सबके लिए आप एक बार दुआ करो। उनके लिए सब एक दिन में 24 घंटा में एक बार अगर आप उनके लिए दुआ करोगे ना आपका जीवन बहुत ज्यादा आशीषमय हो जाएगा। समझ रहे बात, आपका जीवन है ना बहुत ही आत्मिक जीवन आगे बढ़ेगा, तरक्की के साथ, पावर के साथ, वचन कहता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु का दास कह रहा है, पूरे मन से आप धन्यवाद करना है। समझ में आ रही है। कई बार हम सबका नाम नहीं ले सकते, है ना, बहुत लंबा थोड़ा लिस्ट हो जाएगा, तो हम डायरी में लिख कर उनको सबको रखें, उसका हाथ रखें उसके ऊपर। प्रभु सबका नाम लेना इतना समय मेरे पास नहीं है, मगर मैं सबका हाथ रख के दुआ करता हूँ, यीशु मसीह के लोगों में ब्लेस करता हूँ, हर शैतान की योजना इनके जीवन से नष्ट हो और आपके सामने घुटना टेके। जैसे फिलिपियों किताब में लिखा है, हर एक घटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। प्रभु मरने के बाद में वो तेरा अंगीकार नहीं करे, बल्कि जीवते जीवते तेरा अंगीकार करे यीशु का नाम से। और वचन में लिखा है, जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे लिए। अभी एक आपको गवाही बताता हूँ, हमारे अभी राम प्रताप जी को आप जानते ही हैं, तो उनके फैमिली की बात है। वो एक उनका जो छोटी साली है प्रभु में आ गया, विश्वास में आ गया। पहले वो विश्वास में नहीं था, उससे जो बड़ी है या छोटी बहन है वो विश्वास में ज्यादा थी। अभी क्या उल्टा हो गया, वो तो छोड़ दिया प्रभु को और उसने
तो ये देवी देवताओं को पकड़ लिया, माता जी को, उसने प्रभु को पकड़ लिया। तो उन लोगों ने प्रार्थना शुरू की, हमारे घर मकान बने, मकान बने, मकान बने। मकान बनना शुरू हो गया। तब उसने उस बहन को फोन किया, देख हमने प्रार्थना की, मकान शुरू हो गया। बोले नहीं, तुम्हारी प्रार्थना से शुरू नहीं हुआ है, हमारा ही, हम जो पूजा पाठ कर रहे उससे हुआ है। तो उसने बोला यीशु के नाम से मकान बंद हो जाए बनना। वो वैसे ही हो गया। 4 दिन हो गया मकान। वो बहनों में आपको पता है, जो अविश्वासी साथ अगर आप बोलोगे ना, वचन कहता है वैसा होगा। 4 दिन बंद हुए, फिर उसने लहू से, यीशु के लहू माफी मांगी, परमेश्वर मुझे माफ कर। मैंने राधा को बताया, मैं कि आप ऐसे बताओ, ऐसे वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि जो प्रभु में नहीं है वो लोग जानते नहीं है। वो तो मतलब एक अभी मान लो, सपोज करो उदाहरण के तौर पर, अपना ये छोटा बच्चा है, इसको बोले अपने तू मतलब इंग्लिश पढ़ के सुना फास्ट, सुना देगा क्या? आत्मिक जीवन में भी वो लोग चाहे बड़े हैं, मगर है क्या, उस बच्चे से ही कमजोर हैं। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार हम किसी के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ वाद विवाद न करें। जो आत्मा में नहीं है, प्रभु में नहीं है, अब उनके साथ आप वाद विवाद न करें। वचन में लिखा है, तुम भलाई करके बुराई को, जो बुराई कर रहे हैं आपके खिलाफ, हम उसको क्या कर सकते हैं? बुराई करके कभी नहीं जीत सकते। मेरा यीशु महान है, अरे वो महान है, उसकी बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे वो माने न माने, तो भी हमारा प्रभु क्या है? महान है, महान था, महान ही रहेगा। और उसके सामने सबको घुटना टेकना पड़ेगा एक दिन। उसका नाम आज नहीं ले रहे हैं, जिंदे हैं शरीर में, शरीर है आज उनके पास, मरे नहीं है, मगर मरने के बाद में लेना पड़ेगा उनको। जिंदा होकर के नाम लेकर के और उसका जय जयकार करके नरक में जाना पड़ेगा। कहाँ लिखा है ये वचन? कहाँ लिखा है? आपको ध्यान होना चाहिए। कहाँ लिखा है मालूम है? फिलिपियों की किताब में लिखा है, 2 अध्याय में लिखा है। आप पढ़ो एक बार 8 वचन पढ़ सचिन। पहले इस बात के बारे में मालूम था आपको कि जो प्रभु का नाम नहीं ले रहे ना, उनको भी वापस जिंदा होना पड़ेगा, और जिंदा होकर के यीशु मसीह के सामने यीशु का जय करके, घुटना टेक करके नरक में जाना पड़ेगा। छह 5वां पढ़ो, 6 पढ़ दो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, पढ़ते दो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आप ये पूरा 2 अध्याय पढ़ लेना। अब तू 10 आयत पढ़ ले। सिर्फ ये पढ़ना, फिलिप्पी 2 अध्याय पढ़ना, सुनना, ध्यान रखना, पढ़ो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि 10वां, सिर्फ 10वां पढ़ ले, बाद में पढ़ लेना कि जो 10वां 11वां। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, देखो जो स्वर्ग में है, यीशु के नाम पर घुटना टेके। देखो जो स्वर्ग में है, बोलो पीछे मेरे, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ध्यान करना ये वचन। जो लोग मर चुके हैं, मतलब हम मारते हैं, कोई तो जलाते हैं, कोई दफनाते हैं, यही तो करते हैं ना, मगर वो कहाँ है? नीचे, पृथ्वी के नीचे, यहाँ पे, मतलब पृथ्वी के अंदर, इस ऊपरली जो ये इस पर है उनकी आत्मा। समझ में आ रही है? अगर बूर दिया तो दलडे में, या जला दिया तो हड्डियां, वो तो ऐसे ही उसको जो बूरते हैं उसकी कीड़ा खाते हैं, उसको मिट्टी, ये जो चमड़ी है अपनी हड्डियां है, वो कीड़ा खा के खत्म कर देते हैं, जलाते हैं, वो वहाँ आग जला देती है, मगर कुछ हड्डियां तो वहां बच जाती है। इतनी आग जलाने के बावजूद भी कुछ हड्डियां तो बचती है वहां पे। फिर उन हड्डियों को लेकर के, अब हिंदू के विश्वास से वो गंगा जी में जहाँ बातें, वहां पर सब इकट्ठे हैं, वहां इकट्ठे हो रहे हैं। समझ में आ रही है? मगर उनको यीशु मसीह आएंगे, उनको वहां से खड़ा करेंगे, आ जाओ भाई सब लोग।
जिसने नाम लिया वो तो जैसे ही दूसरा आगमन होगा ना अभी बादलों में, जो नाम लेके घुटना अभी अपना जिंदा है, अगर अंत तक आप और हम विश्वास योग्य रहे तो जैसे ही प्रभु यीशु बादलों में आएंगे, आप और हम जैसे हमें पुकारेंगे, आजा भाई कालू आजा, समझो रामचंद्र जी आ जाओ, सब लोगों का अपना नाम लेंगे, अपना बदल कर प्रभु के पास चले जाएंगे। अगर हम जिंदा हैं तो बदल जाएंगे। जो अब तक जब प्रभु यीशु मसीह आए हैं उससे लेकर जिन लोगों ने अपना मतलब जीवन इस शरीर को त्याग दिया, वो कहाँ है? वो भी धरती पर ही है, वो भी इस पहली पृथ्वी के नीचे, यहाँ पे लिखा ना, देखो 10वें, जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत है जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, समझ में आ रही है? वो भी क्या कर रहे हैं? उसका धन्यवाद कर रहे हैं। और यहाँ पर पृथ्वी पर आप और हम अभी मौजूद है, पृथ्वी के नीचे, यानी जो हमसे पहले लोगों ने जो प्रभु को माना स्वीकार किया वो भी पृथ्वी के नीचे है। समझ में आ रही है ना बात? कोई शक है? कोई शक है थारा? समझ में आ रही है नहीं बात? मतलब ये सब लोग क्या करेंगे? यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। समझ आ रही है? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगी। क्या करेगी? यीशु मसीह थे ही प्रभु, थे मारे हो नहीं लोगों ने, फलाना यीशु वाला अपमान करतो नहीं, आज वे खोल नहीं ना अपने सामने है, ये तो दूसरे धर्म को है। समझ आ रही है नहीं? ये तो दूसरे धर्म को है भाई। मैं यीशु को नाम क्यों लूं? मैं तो फलानिया को ले मैं तो भी को ले मार्कन तो करोड़ों अरबों है, क्यों नहीं? मगर एक दिन बने लेणू पड़सी यीशु को नाम और जय बोलनी पड़सी, मगर भी बाद में बात नहीं होगा। नहीं स्वर्ग में मिली बात, स्वर्ग को मिले। प्रकाशित वाक्य भी समय बहुत निकल जी सी आप प्रकाशित वाक्य में जाए अब की बार थानवी के बारे में प्रकाशित वाक्य का मैंने लिखे दिया बात, उनके सामने घुटनों टेकनो पड़े यीशु के सामने, और फिर कट जाइए नरक का मान जाइए। ई वास्ते थे आप तो से मैं तो स्वर्ग में हूँ भाई, ठीक है। पत्नी जा नया मन के मतलब है, बच्चा आवे नया मन के मतलब मत भाई, स्वर्ग में हूँ, मेरा भाई आवे नया मन के मतलब है। प्रभु कैसी तू दुआ करी ये तेरे भाई के लिए, वह कहने की जरूरत को नहीं, क्योंकि मैं थानू बता 2 कैमरा अपने पीछे लगे हुए हैं, दिन भर में जो कुछ कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है परमेश्वर के पास। बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अभी थानू बोलूं मत मेरे भाइयों के लिए सबके लिए दुआ करूं कि बोलो वाह बहुत अच्छा आदमी है यार, मैं भी कर सकूं, मगर मैं करूं ही को नहीं। देख कौन रहे है? परमेश्वर देख रहे है नहीं। मैं बता था नहीं वास्ते रहे हो थे लोग करो, अगर थे तारा भाई के लिए, बहन के लिए, अड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए और प्रार्थना नहीं करी, अपने तो चलो स्वर्ग में चले गए, वो लोग तो नरक में जाएंगे ना, फिर अपने को दुख नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर हम प्रभु के लोग हैं दुख होता है। इसलिए भजनकार बताता है, और यहाँ पर प्रभु का वचन में यह आपको इसीलिए बताया है कि जो आज प्रभु में हमारे अपने लोग नहीं है वो नरक में जाएंगे। इसलिए आप और हमें दुआ क्या करनी है मैंने बताई, याद रही आपको कि हे पिता इन लोगों को मरने से पहले ही तेरे सामने घुटना टिके। समझ आ रही है? ताकि प्रभु जिस प्रकार हम पर आपने दया करी उन पर भी आप दया करो। आप पर हम पर क्या हुई है? आप और अपनी ज्ञान बुद्धि से प्रभु को नहीं माना है, प्रभु ने हम पर क्या करी है? कृपा करिए, करुणा करिए, इसलिए आज आप और हम प्रभु को मान रहे हैं। समझ में आ रही है? कोई खूबी नहीं है आपकी, कोई भी आपकी मतलब मेरी कोई मतलब शक्ति नहीं है कि मैंने प्रभु को माना है, ये सिर्फ उसकी करुणा है। और आप चाहते हो दुआ करो उन लोगों पर भी जिस पर अब तक करुणा नहीं हुई है। समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए इस वचन को आप ध्यान रखो। अगर आपने दुआ कर ली फिर अगर नहीं आ रहा है, आप परमेश्वर आपसे कोई साथ नहीं लेगा। सही बात है ना भाई? मैंने एक उदाहरण दिया, देखो यहाँ पर ये जो अपना आंगन है, आप तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। क्या है? क्या है बता? बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। मैं हम दातरी जाता हूँ वहां पर जहाँ ये दगड़ खोते हैं 4 फुट नीचे, देखने से डर लगता है। साइड में जब पड़ जाओगे नहीं तो मैं समझ भी नहीं लिखे वाली मन में ही डर लगे। बहुत बड़ा गड्ढो है। आप और हम यहाँ पे बैठे हैं और सचिन उधर से आ रहा है ना? सचिन को मालूम नहीं है, सचिन को मालूम नहीं है, और आप और लोग हम बैठे हैं। हाँ आ रहा तो है, ठीक है, आने दे, जाएगा तो जाए, अपने क्या मतलब है, अपने तो बच गए। समझ आ रही है? मेरे को तो ध्यान है, मेरे को क्या मतलब है। मगर आप और हम अगर सचिन को वार्निंग दिया, नहीं सचिन आप इधर से नहीं आना, आप उधर से घूम कर आओ। समझ आ रही है? या उधर से घूम कर आओ, नहीं आप गिरोगे, यहाँ पर बच नहीं पाओगे।
समझ में आ रही है बात? अगर हमने वार्निंग दे दिया, बता दिया, तो आपका और मेरा फर्ज क्या हो गया? पूरा हो गया। अगर नहीं बताया तो परमेश्वर बोलेगा तू बताया क्यों नहीं? समझ में आ रही है? आपकी बहन को क्यों नहीं बताया? तेरी मौसी को क्यों नहीं बताया? तेरी माँ को क्यों नहीं बताया? तेरे पापा को क्यों नहीं बताया? वो रोड़ा ही तो करेंगे, एक बार रोड़ा ही तो करेंगे। ऐसे तो धर्म चेंज करेड़ा थे, बदलना था, धर्म नहीं बदल जाऊं, वो ऐसे ही तो डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे। भाई को क्यों नहीं बताया? अपने पड़ोसी को क्यों नहीं बताया? प्रभु एक दिन क्या पूछेंगे? ये बात आपसे मेरे से ध्यान रखना। सब पूछेगा कि तू क्या कियो दुनिया के अंदर, कैसे काम कियो। तू तो चलो ये सोच लियो मत तो नरक में जानो, बच गयो प्रभु, अभी मेरे को क्या जरूरत है, बस धन्यवाद करो। मगर परमेश्वर ये नहीं सिखाते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का दास, जिस प्रकार हमने भजन संहिता में पढ़ा, संपूर्ण मन से, अगर फिर भी थाने कोई चीज समझ में नहीं आवे नहीं भाई, अभी तो ते पूछ सको मैंने कि आप बताओ, मैं इनके बारे में हमारा समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जब पूछोगे एक दरवाजा परमेश्वर और खोलेगा, नहीं पूछेंगे तो दरवाजा बंद हो गया, वहां पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप और हम। क्योंकि आपको पता है डेली नई नई चुनौती है, आप और हम नई चुनौती से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हर एक दुनिया में परमेश्वर का दास अलग अलग चुनौती से लड़ रहा है। हल उसकी अलग परिस्थिति है, अलग उसकी हालात है, अलग उसका सिचुएशन है, अलग उसका कंडीशन है। समझ में आ रही है? आज विजेंद्र पास्टर के पास देखो पैसे की कोई कमी नहीं है, नाम तो भाई साहब पूरा वर्ल्ड में माना जाता है, फिर भी कहाँ गया? 1 तारीख को हम तो दुआ कर रहे हैं वो जुर्माना लाग बाहर आ जाए। मगर अगर जेल में भी है, यूसुफ पर भी यही हुआ। पोतीवर की जो पत्नी थी, यूसुफ को जेल में डाला, वो आनंद मना रही थी पोतीवर की पत्नी, मगर जेल में परमेश्वर ने यूसुफ से क्या काम करवाया, क्या शिक्षा दी, पता नहीं। परमेश्वर का दास लोगों को अगर प्रभु जेल में भी लेके जाता है तो जेल में भी बहुत सारा काम परमेश्वर करवाता है, ये भी ध्यान रखना। प्रभु की हर एक, इसलिए आप और हम रोड़ा नहीं मचाते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते। हमें पता है हमारा परमेश्वर जीवित है, हालेलुया, और वो हमारी सुनता है। इसलिए हमें कोई डर नहीं है, इसलिए हमें कोई भय नहीं है। तुम चाहे कुछ भी करो। इसलिए दाऊद घर में छोटा था, उसकी कोई वैल्यूशन नहीं थी, मगर वो हर टाइम परमेश्वर के वचन पर क्या करता? उस पर प्रसन्न होता, उस पर ध्यान करता रात दिन। आज इस समय आपका और मेरा क्या रहना चाहिए? बाहर आप निकलोगे, समाज में निकलोगे, गांव में निकलोगे, कहीं भी जाओगे, आपका उस दाऊद के समान आपका और मेरा कोई वैल्यूशन नहीं है। अगर कर रहे हैं तो भी आप सोचो वो थोड़े दिन बाद में आपकी बेइज्जती करने वाले हैं। अब ज्यादा खुशी नहीं मनाना, मेरी तो बहुत सारी इज्जत है, क्योंकि ये संसार जब यीशु का भी नहीं हो सका तो आपका और मेरा होकर भी क्या करेगा? समझ में आ रही है बात? अगर ये संसार आपका और मेरा हो भी गया, मैं कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ, प्रभु ने कहा भलाई करो, सबके लिए भलाई करो, दुआ करो, प्रार्थना करो। जो प्रभु ने आपको हमको काम दिया है, जो परिवार दिया है, जो कलीसिया दिया है, जो प्रभु का सेवक दिया है, उनके साथ रहो, प्रभु की आराधना करो, महिमा करो, आगे बढ़ो और उसकी तरफ ध्यान रहो। आंखों किसकी तरफ? परमेश्वर की तरफ। अगल बगल क्या हो रखा है, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भजन संहिता में, सबदेश किताब में लिखा है, एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी उसके ऊपर बैठा है, परमेश्वर उससे हिसाब लेगा। समझ में आ रही है ना? कहीं गलत कर रहे हैं तो प्रभु उनको छोड़ने वाला थोड़ा ही है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है परमेश्वर। इसलिए इस बात का ध्यान रखो और अपना रात और दिन प्रभु के वचनों में ध्यान लगाओ। ज्यादा से ज्यादा इस वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, खास तौर पर अपने कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, काम धंधा करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस जो बेरोजगार है उनके लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, अपने सेवकाई जो प्रभु ने दिया उसको करने के लिए प्रार्थना करें। इन वचनों से प्रभु आपको और हमको आशीष करे। अभी हम एक प्रार्थना करेंगे लास्ट में, ताकि परमेश्वर आपकी और हमारी आगे के जीवन में अगुवाई करे और आपके बैर भक्ति में बढ़ाए। अगर कोई भी सवाल हो, प्रार्थना हो, तो आप हमें बाद में बता देना। अब यहाँ पर हम प्रार्थना करके मीटिंग को पूरा करते हैं। सब लोग आंख बंद करें, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस प्रकार आपने हमसे बातचीत किया और वचन में बताया प्रभु जी, हमें दाऊद के समान, हमारी कोई आज इस समाज में न कोई पुलिस सुनती है, न कोई नेता सुनते हैं, न कोई प्रभु जी अधिकारी सुनते हैं, न हमें उन्हें सुनाना है परमेश्वर,
क्योंकि हमें सिर्फ आपको सुनाना है। वो तो प्रभु जी जीवते होते भी मरे हुए हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु जी, वो लोग जीवते तो हैं मगर वो मरे हुए हैं, मगर उनके जीवन में उनके अंदर जीवन नहीं है मेरे खुदा, उनके पास जीवित परमेश्वर नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि प्रभु आप उनको छोड़ दिया है, मौका तो उनके पास भी है आखिरी सांस तक। अगर वो अपना जीवन को सुधारना चाहें और जीवन को पाना चाहें तो प्रभु वो लोग आ सकते हैं। हम उनके लिए प्रभु जी प्रार्थना भी करते हैं परमेश्वर। मगर हमारा भरोसा और ईमान खुदावन कोई पास्टर पर नहीं, कोई मनुष्यों पर नहीं, जीवित परमेश्वर पर है, जिसने आपने भी हमारी माँ के पेट में हमें रचा और रचने से पहले इस दुनिया को आपने रचा परमेश्वर, और इस दुनिया को पूरी कायनात को आपने बनाया। और उससे बड़ी बात प्रभु हमारे को ये भेद खोला, हम पर ये कृपा किया कि आपका धन्यवाद करे प्रभु जी, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया। उन मरे हुओं की आराधना करने से अलग किया परमेश्वर आपने। आज तो बहुत सारे लोग प्रभु जी दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मगर वो अनजान में करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि आपकी कृपा हम पर भी प्रभु जी। खास तौर पर हम प्रार्थना करते हैं रामचंद्र जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रभु जी पूरे बच्चों को प्रभु जी पत्नी सबको आशीष कर मेरे खुदा। जिस इस उम्र में प्रभु जी आपने आपके बेटे पर कृपा किया, आज प्रभु जी ये भी अपने भाइयों को बचा सके परमेश्वर। इस उम्र में जितना दुनिया में रहने के लिए आपने समय दिया है प्रभु जी, आपके लिए रूहें जीत सके मेरे परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, एक आत्मा अगर आपने नरक में जाने से बचाई, दुनिया का धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ है, जब परमेश्वर उस तराजू में तोलेगा तो उसकी आत्मा की कीमत ज्यादा होगी। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे लिए, पूरी कलीसिया के लिए, इस बास के लिए, बस्ती के लिए, इस परिवार को आशीष का कारण बना प्रभु जी। खास तौर पर हम प्रार्थना करते हैं कानाराम जी कालू, उनके भाई बच्चे पत्नी सब कानाराम जी की फैमिली को आशीष कर मेरे खुदावन। जो नए लोग आए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, कुछ देर प्रभु तेरा वचन सुन के गए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया, हमारे आसपास के इलाके के लिए, एरिया के लिए, जिन लोगों के लिए अभी तक हमने हमारे फैमिली लोगों के लिए दुआ नहीं कर पाए, उनके लिए दुआ करने के लिए भी हमें अनुग्रह कर परमेश्वर, कृपा कर मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं जो भी प्रभु जी हमें इस वचनों को बाद में सुने वो लोग भी आशीष पाए मेरे परमेश्वर। आपका भेद और अधिक खोलने दे प्रभु जी। इस कलीसिया को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। पवित्र आत्मा के 9 फलों में फलवंत होती जाए, तेरे वचनों में मजबूत होती जाए, तेरे वरदानों में सुशोभित हो मेरे पिता परमेश्वर। सारा महिमा आदर आपको देते हैं। दोबारा मिलने तक प्रभु जी आपके पंखों तले सुरक्षित रखिए। ऐसा ही करने जा रहे हैं। धन्यवाद, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना पिता आशीर्वाद वचन बोलेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति और सहभागिता की प्रार्थना विषय पड़े वचन पर विश्व के पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन। हालेलुया। 3 बार बोलेंगे हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड।